ले मन दिन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हो लिया बस, हाथ में लेना ठीक रहेगा। ले जाओ, ये लो। गांव कानौर के सरपंच साहब, सभी सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मुद्दा काफ़ी गंभीर है और समझ में कई बार मुझे भी नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। लेकिन आप लोगों का समझना इसलिए ज़रूरी है कि चलो कोई बात नहीं, आज आपको बात बता देते हैं। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आपको घर से निकलना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैं निकला हुआ हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में एक परिचय दे देता हूँ छोटा सा। मैं सरकारी टीचर था और जब मैंने 2012 में ये देखा कि जिस तरह का हम काम कर रहे हैं उसमें अपने समाज का सारा ताना बाना आने वाले समय में सब कुछ खत्म होने वाला है और अपनी औलादों के लिए कुछ बचने वाला है नहीं, तो मेरी जो घरवाली है, मेरी जो वाइफ है, वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती थी। हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी कि नौकरी जो है वो जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन चलाने के लिए नौकरी एक माध्यम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं होगी तो हम जीवन नहीं जी सकते। उसका कारण था कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक रिसर्च करी थी। मैंने एक ऐसी साइंस के ऊपर काम किया और मैं इंडिया का पहला आदमी बना था जिसने इस पे काम किया था कि 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में हम लोग ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कुदरत ने कैसा दिमाग दिया है। जैसे माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि बच्चे का करें क्या। नौजवान बच्चे जितने भी ग्रेजुएशन कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, उनके सामने जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि इब क्या करा। वो अपने घर वालों से पूछेंगे, पिताजी कहेंगे भाई बेटा कुछ काम धंधा कर ले, वो कहेगा क्या करूं, तो कहोगा कोई काम ढूंढ ले। तो ना तो मां बाप को पता क्या काम ढूंढ ले और ना बच्चे को पता क्या काम ढूंढ ले, और वो फिर चल पड़ते हैं जो भी समाज में जैसा भी दिखे। सोमवीर पहलवान एक मेडल ले आए कॉमनवेल्थ में, सोमवीर पहलवान को सरकार ने इनाम दे दिया, साथ में नौकरी दे दी, तो जिसने वह खबर पड़ी सारे अपने वर्कन कहने लगा रहा देखिए उसने, देखिए सुरेश के छोरे तू भी जाके कि मैं प्रैक्टिस कर लिया कर। मतलब इसलिए नहीं कि अगले का पहलवानी करने का जी कर रहा, इसलिए एक सोमवीर ने मिल गया था तो तू भी कर लेगा तो तन्ने भी मिल जाएगा। इसलिए नहीं कि आपके बच्चे के पास वो टैलेंट है, बस वो रिसम रिसा लाग लिए पाछा पाछा न्यू देखा नहीं कि मेरे बालक में वो टैलेंट है नहीं है, वो कर सके नहीं कर सके, करने के बाद आगे फ्यूचर क्या है कोई आइडिया नहीं। फिर गांव के आदमी ने बतानिया कौन, बतावे भी कोई नहीं। जे को मेरे वर्गा आदमी आवे जिसने थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोलना आवे तो आके बतावे, लोगों ने अपने पाछा लावे और फिर जाके किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पाछा ला दे। आखिर में लोग सोचे चलो भाई आड़े तो रोजगार ठा जाओगा, वहां से भी हाथ में कुछ नहीं। फिर घर के सोचे रहे थोड़ा बहुत कि मैं याद कि मैं तैयारी कर ले, बाहर जाके पढ़ ले। तैयारी करने जावे तो उड़े भी जाके देखे कि भाई 10 लाख फार्म भरे जावे हैं, 1000 नौकरी हुए हैं। इब के रिजर्वेशन लाना ने ला लो तो भी सारे रिजर्वेशन वाले ना लाग गए उस 1000 में, सारे जर्नल वाले भी ना लाग गए, सारे जाट भी ना लागे, सारे खाती भी ना लागे, सारे ब्राह्मण भी ना लागे, सारे चमार भी ना लागे, सारे वाल्मीकि भी नहीं लागे, एक जात के लान लागो वह भी ना लागे, कोई नहीं लागे उसमें, क्योंकि 1000 बालक हैं। फार्म कितने? 10 लाख फार्म। इसका मतलब 99.9% ने तो लागना ही नहीं। क्यों भाजी?
जो इतनी पोस्ट है नहीं, जो इतनी भर्ती है नहीं, तो उतना ना तो लगना है को ना। इसका मतलब जो बाकी के समाज के बालक हैं उनका क्या करना है भाई। जिनसे बालक लाग गए वो तो लाग गए, जो रह गए या जिनके लिए जगह नहीं है समाज में उनके लिए क्या करना, कोई जगह नहीं। जमींदार सोचा अपनी खेती कर लेंगे, अपने खेती का यो हाल कर दिया। आप में तो को करे खेती, करियो हाथ खड़ा जो को खेती करता हो तो है कुछ लोग। मैंने सिर्फ इतना बता दो, सारे जुड़ से खेती कर रहे हैं, सबका अपना अपना बीज होगा घर का। हाँ जी, आगे बोया जावा है, हो जावा है। ऐसे किसान कितने हैं? हमारा तो बहुत जमींदार रखते हैं, हमारा तो बड़े जमींदार सारे रखते हैं। बाकी कुछ नया बीज जो आज जो पेस्टिसाइड और खाद डाल के जो जमीन की हालत कर दी ना, ओरिजिनल बीज तो होता भी नहीं। अगर हाइब्रिड बीज गिरोगे ना तो हाइब्रिड बीज इतना बांझ हो चुका है कि अगर असली बीज अगर 2 मन लगना था तो हाइब्रिड बीज 5 मन लगेगा, 10 मन लगेगा। मतलब 4-5 गुना बीज गिरना पड़ा है तब जागा हुआ है। जितना बीज गिरो मात्र 10% या 20% ही जम है। खेती करने वाले की खेती को ऐसा कर दिया जाए कि उसकी एक एक चीज बाजार के ऊपर निर्भर हो। एक एक चीज मतलब उसका खेत जोतना भी, उसका बीज बोना भी, फिर उसके ऊपर खाद बीज दवाई डालना भी, उसके बाद उसकी कटाई भी और उसमें पानी देना भी। एक एक चीज बाजार के ऊपर निर्भर हो गई। और जिस टाइम पे वो बेचने के लिए चले तो आजकल खबर चली हुई है कि जिन जिन ने आलू बो रखे थे गणखरे तो अपने खेत में लाग रहे हैं बाण। क्यों जी? वो क्या कहते हैं कि अगर मंडी में लेके जावांगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पूरा नहीं होता जो रेट मिल रहा है उस हिसाब से। तो फिर जमींदार अपनी चीज ने, अपने सामान ने फेंकने के लिए मजबूर। और एक खबर अगर आपने सुनी हो, महाराष्ट्र के अंदर कुछ कंपनियों ने एक काम शुरू किया है, किसान की खेत में खड़ी फसल को पैक करके ले जा रही है कंपनियां। पता है आपको? इस टाइम खेत में गेहूं है अपने, तो जो कच्ची गेहूं है वहां उसके ऊपर तक बाल बाल काट के और उसके ऊपर केमिकल छिड़क के और पैकेट में बंद करके लेके जाने लग रही कंपनियां। और आज से 2 साल पहले हमने एक बात कही थी कि भारत के अंदर भविष्य में भूखमरी आने वाली है। अगर आपको ध्यान हो, जिस टाइम लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री होते थे तो इस देश में एक बार पहले भी भूखमरी लाई जा चुकी है योजनाबद्ध तरीके से। और हमारी उस पीढ़ी को यह कहा गया अखबारों के माध्यम से कि अनाज ओयाए को ना करे था उस टाइम पे। इसलिए हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के नाम पे हाइब्रिड बीज, डीएपी, यूरिया और कंपनियों का सामान खेत के अंदर आना शुरू हुआ था। और आज अपने किसान की हालत यह है कि जो किसान इस हाल में था कि उसकी दादी जो है वो सोने चांदी के आभूषणों से लदी रहती थी, आज उसके घर का सारा सोना लोन पर है, सारा बैंक में जमा है, गोल्ड लोन ले रखा है। आज जब बैंक का मैनेजर घर आया करता था न्यू अगर हमारे बैंक में पीछे जमा करवा दे जमींदार तय। और आज जमींदार की सारी जमीन बैंकों के अंदर नीलाम हुई पड़ी है। हम सोचे भाई दुकानदार ठीक होगा, जमींदार तो चलो कोई बात नहीं, जमींदार तो जमीन पे ठीक सर ख्याल कौन करता होगा, अच्छे तरीके से खेती नहीं करता होगा, वो सारा उलझुल खर्चे करता होगा, तो चलो भाई दुकानदार बढ़िया होगा। आपके गांव में दुकान है ऑलरेडी खुली हुई है, पिछले 3 सालों में दुकानदार का खर्चा बढ़ चुका है और आमदनी घट चुकी है। तो आज दुकानदार दुकान चलाने की पोजीशन में भी नहीं है। और जो नौजवान बच्चे हैं
नौजवान बच्चों को बिल्कुल साफ साफ मालूम है कि जो सी चीज आड़े गांव में दुकान पे 1000 रुपया की मिला है वह चीज ऑनलाइन 800 रुपया में उठावे है और घर आ जाओगे तो फिर हमारे क्यों लिया, क्यों जी? तो ऑनलाइन तो जो लोग बेच रहे हैं उनके तो सरकार 10,000 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ रुपया माफ कर दे है, मारा तो कोई माफ नहीं करता घर के दुकानदार का। तो कल को ये दुकानदार भी खत्म होने वाले हैं इस हिसाब से। तो तीसरे नंबर पर बचे थे जो कारीगर थे, मिस्त्री थे। भारत 4 से ऊपर वाली गाड़ियां ही केवल चलेंगी, वैसा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ी जो होंगी जिनका मतलब 10 साल पुराने हो जाओगे, मैं सारी की सारी गाड़ी जो है कबाड़ बनाओगे उन्हें। तो जो मिस्त्री हैं वह क्यों कर चलाओगे अपना घर बार, क्योंकि जो भारत 6 की गाड़ी है वो तो केवल एजेंसी में ही ठीक होती है, वो तो मिस्त्री ठीक करे नहीं सकता। फिर एक तबका बचा मेहनत मजदूरी करने वाला, उसको थोड़ा बहुत लालच दिया उन्होंने कि तुमको राशन मिलेगा कोटे से। दाल भी मिला करती, तेल भी मिला करता, मेरे ख्याल से तेल तो ही मिलता नहीं होगा, दाल भी नहीं मिलती। चावल और गेहूं रह रहे हैं, कहीं किते किते चावल भी कट लिए, गेहूं रह रहे हैं बस। है जी, गेहूं भी हो लिए कहने लाग रहे हैं जी। तो ईब उनके पास गेहूं है नहीं, काम करने के लिए मशीन है, और जब मैं दिहाड़ी करना चाहूं है तो शरीर में पिछले 2 साल में जो केमिकल डाला था उसकी बदौलत आज चालन की पसंद नहीं रह रही है गामाड़ा की। जिसने मैं दोनों लुआ रखे हैं अमृत के प्याले, हिम्मत नहीं रह रही है शरीर का काम करने की। मार दो रहे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, जिनके भी मेहनत मजदूरी जो अगर भट्ठे पे है, भट्ठे का मालिक है वो बतावे मजदूर पे काम नहीं बन रहा, इब खेत में हिम्मत नहीं बन रही, इब मेहनत वाला काम कौन बन रहा है किस्से पे भी, तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो गांव का कौन सा तबका बचा जो थोड़ा बहुत बचेगा वो दिखाई देगा नौकरी वाला, कह तो सरकारी नौकरी वाला और कह प्राइवेट वाला। तो बेरा चल रहा है इस टाइम पर, अपना चल रहा होगा पता कि सरकारी नौकरियां भी अब नहीं चल रही हैं। 90% नौकरियां खत्म हो चुकी हैं सरकारी डिपार्टमेंट से और प्राइवेट डिपार्टमेंट से। तो फिर कौन बचा जी? मेरे ख्याल से समाज का कोई तबका बचा नहीं, क्यों जी? अगर आपको यह तो लगता हो कि आपको अपने बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित नजर आता है, फिर तो मेरे ख्याल से चर्चा का कोई लाभ है नहीं। और अगर आपको यह लगता हो कि भाई सारी चीजें अंधकार में हैं, तो फिर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर सारी चीजें अंधेरे में हैं तो इसको ठीक कौन करेगा? किसी पॉलिटिशियन ने ठेका नहीं ले रखा, किसी अफसर ने कोई ठेका नहीं ले रखा, किसी ऐसे आदमी ने कुछ नहीं मतलब है जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, और प्राइवेट वाला करेगा क्यों? क्योंकि उन्होंने उबेरा है कि जिनके बालक हैं जो बर्बाद होने लग रहे हैं, अगर उनने ख्यास नहीं तो फिर हम क्या करा? आज से 10 साल पहले का भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने लगो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि गांव के अंदर नशे का कारोबार जितना अब है इससे कम था। मेरे ख्याल से कम होगा। अब तो नशा सारा ही आ गया, सूखा भी आ गया, टिक्के वाला भी आ गया, सारे डाल का आ गया। क्यों जी? तरक्की का मतलब, आज के टाइम तरक्की का मतलब कंक्रीट, सीमेंट, बजरी, पेड़ काटो, धुआं फैलाओ और अपने बालकों को ऐसा जीवन दो जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, नशा और मोबाइल। हमारे बच्चों के पास आज के टाइम पढ़ने के नाम पे भी मोबाइल, गेम खेलने के नाम पे भी मोबाइल है, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी मोबाइल, जो कुछ है बस मोबाइल है। और उसके बाद जब मोबाइल का पेंडा छूटा है तो नशा है। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि भाई जब मिलकर आपा ने इस पे काम नहीं करा तो मेरे ख्याल तक कुछ होना जाना है नहीं। भविष्य में जो तैयारियां चल रही हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं।
और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि यू एरिया है कांग्रेस का गढ़, बतावे हैं लोग कांग्रेस का गढ़ है किसी का नहीं। यू है कांग्रेसी जो कर वीरेंद्र सिंह की डाल जाए, यू है कांग्रेसी जाकर बीजेपी की गोद में बैठेगा, फिर के जाओगे। मैं बताऊं ये किसी के होया नहीं करते वैसे पॉलिटिशियन, क्योंकि इनने आप लोगों को सचेत किया नहीं किसी ने भी, जो जिसका भगत हो उसको बचाया नहीं किसी ने। अगर भाई मत लुआइए, तना को अफसर दुखी करे तो मेरे दो आ जाइए, नहीं कहते न लुआना पड़ेगा। जब सरकार कह रही है, कांग्रेस भी ये काम कर रही थी, जित आम आदमी पार्टी की सरकार है उड़े भी हो रहा था, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है अड़े भी था, महाराष्ट्र में शिवसेना की थी उड़े भी चल रहा था, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की थी उड़े भी था, नीतीश कुमार बिहार में बैठा था वहां भी यही चल रहा था। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, सेम चीज चल रही थी और सेम चीज चल रही है, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में बना के भारत सरकार ने धर रखा है, आप लोगों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आज ये सारे के सारे लोग नपुंसक हो लिए, उस दिन जारी कर देंगे। कानून बनकर बने ओढ़ है, वह बात बोलने लग रहा हूं, जो कानून बन लिए हैं या बने पड़े हैं, सिर्फ दस्तखत रह रहे हैं किसान कानून की तरह। मॉडल एपीएलएम एक्ट कहता है कि आप अगर न्यू कहोगे काल ने कि हम अपनी खेती अपने डांगर गेल कर लेंगे, बलद गेल कर लेंगे, तो बैल घर में नहीं बांध सकते, वन्य प्राणी हो चुका है। दूसरा उसका कानून है, एक तो फालतू डांगर घर में नहीं रख सकते, रखोगे तो कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा। तीसरी लाइन उसमें यह क्या है कि अगर आप लोगों ने घर में 2 मानस है, डांगर 6 हैं, तो 2 मानस कितना दूध और कितना घी खा सके उतना हिसाब लागे, बाकी पे टैक्स सरकार अपने आप लावेगी, चाहे बेच दे और चाहे अपने बाण अपनी भतीजी बेटियां दे दे, टैक्स लागेगा कन्फर्म। यो तो है पहला डांगरा से रिलेटेड कानून। गाय नहीं पाल सकते एक से ज्यादा, और कह रही है सरकार, ये कह रही है कि गाय की डकार में मीथेन गैस होती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। भाई गाय को मास्क पहनाओ, जो कर आदमी तो पर आया था, अभी अभी आएंगे फरमान क्लाइमेट के नाम पे। दूसरा, पानी से रिलेटेड एक कानून बना हुआ है, जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपए साल के उसको टैक्स देना पड़ेगा, या नलका हो मोटर गेला पानी का डंगा घर में, नहीं तो अपना कनेक्शन ले और कनेक्शन को जोड़ेंगे आधार कार्ड के साथ। बिजली का कानून है कि बिजली आने वाले टाइम में प्राइवेट होगी, प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी के रेट तय करेगी, आपका बिजली का मीटर चिप वाला होगा और प्रीपेड होगा। पहले आप जमा कराओ, जो अगर अपने मोबाइल में पैसे गालो हो, न्यू अपना बिजली के मीटर में रुपये गालोगे, और यदि आपने ज्यादा चूचपड़ करी तो अब आपका कनेक्शन काटने के लिए, इस मीटर की खासियत क्या है कि आपका कनेक्शन काटने के लिए आपके घर आने की जरूरत नहीं है, कंपनी उड़ा बैठी बैठी काट देगी। बिजली घर में नहीं, किते और। यो है बिजली के पानी का कनेक्शन। तीसरी एक सबसे खतरनाक चीज, चौथी, जो नया कानून आ रहा है, पेंडेमिक ट्रीटी। पेंडेमिक ट्रीटी का नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, पिछले 2 साल पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जिस टाइम पे सरकार ने सरफेस पे लाई, उसके बाद थोड़ा दब गया, अब दोबारा चल रहा है। बिल गेट्स जब इंडिया में आया दोबारा चालू हो गया। पेंडेमिक ट्रीटी क्या कहती है, यदि सरकार के किसी मुलाजिम को ऐसा अंदेशा होता है कि आपके घर में रखी हुई कोई चीज बीमारी फैला सकती है, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका डबल बेड, आपका घर, आपके खेत में खड़ी फसल, आपका कोई डांगर, तो सरकार का मुलाजिम उसमें आग लगा सकता है। यह उस कानून में लिखा हुआ है। अगर सरकार को यह लगता है कि आपके घर का कोई मेंबर ज्यादा वायरस फैला रहा है, तो वो उसको बिना किसी सम्मन के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टेस्ट के घर से उठा के ले जा सकती है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर सकती है।
यानी कि उनका इस्तेमाल कैसे लोगों के लिए किया जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, समझते हो गए आप सारा खेल। तो बीमारी के नाम पे खेल चाल पड़ा, पानी के नाम पे। अच्छा, बीज का कानून, बीज अगर किसान साबित नहीं कर पाया कहां से लाया है तो 3 साल की कैद है। और खेती के तीनों कानून जो कि किसान ने वापस करवा लिए, वो तीनों कानून बैकडोर से एक्टिव करने का प्लान चल गया। और इस तरीके से चल गया कि आज एफसीआई के पास सारा अनाज खत्म हो चुका है। अगर खत्म नहीं हुआ है तो उसको सड़ाया जा रहा है योजना के तहत, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है हरियाणा का, उसके रिश्तेदारों की दारू की फैक्ट्रियां हैं, बियर की फैक्ट्रियां हैं, और उनके लिए उनको सड़ा हुआ गेहूं चाहिए होता है सस्ते दामों में। इसलिए एफसीआई का गेहूं सड़ाया जाएगा, सस्ते दामों में बेचा जाएगा। और उसके बाद बोला जाएगा देश के पास अनाज नहीं है। अनाज कहां रखा है? जहां एमएलए एमपीज के साथ बने हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों के साइलोज में, बड़े बड़े गोदाम, अनाज के गोदामों के अंदर अनाज रखा हुआ है। अब अनाज के गोदामों में अनाज रखा हुआ है और अनाज देश में है नहीं, तो श्रीलंका वाली अगर हालत आ गई तो आप क्या करेंगे? श्रीलंका में जब भुखमरी आई थी, मालूम है आप लोगों को क्या हुआ? गेहूं ब्रेड का पैकेट 1000 रुपया का, दूध 1200 रुपए लीटर, किसान का दूध नहीं, पैकेट वाला दूध सिर्फ। औरतों ने अपने गहने गिरवी रख के बेच के अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हुई, अपना शरीर सौंप दिया कि मेरे साथ जो मर्जी कर लो लेकिन मेरे बच्चा ने रोटी दे दो। यो काम अगर भारत में आने लगा और लोग लट्ठा के और साइलोज में जाके अनाज लेने चाल पड़ेगी, वो हमारा अनाज है, तो आपको याद रहे कि आपके ही बच्चे 4 साल के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए हैं आर्मी में, बंदूक लेकर इनकी आर्मी और पुलिस बनाएंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अपनी पुलिस और अपनी आर्मी रखने का अधिकार देने वाला कानून बन चुका है इस देश में। यानी उद्योगपति अपने सारी चीजों की सुरक्षा आप ही के बच्चों से आपको गोली लगवा मरवाएंगे। नितिन गडकरी आज से 6 महीने पहले बयान दे चुका है कि अगले 4 सालों में हम पेट्रोल डीजल बैन करने वाले हैं। कोई नुकसान नहीं है उसका, बैन करने वाले हैं। ये जो गाड़ियां चल रही हैं ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, ये केवल एक काम कर रहे हैं कि जिस शहर को प्रदूषण वाला दिखाना होता है आसमान से उस शहर के अंदर केमिकल छिड़कते हैं। आपने देखा होगा वो जहाज के पीछे लंबी लंबी सी लाइन लगी होती है, वो 3-4 इकट्ठे जाते हैं, बाद में वो फट के वो बादल का रूप धारण कर लेता है। रात में ओस पड़े तो वो ओस के साथ नीचे आ जाए, आपकी फसलों के ऊपर पड़े, उस शहर में ही बीमारी हो जाती है जिस शहर को ये चाहते हैं। आपको लगता है कि अब बीमारी आई है, आई नहीं है, बीमारी आपको दी जाती है। अभी पीछे 2 साल 3 साल पहले भी यही ड्रामा चला, अभी फिर चल रहा है। फोन करोगे किसी तक पटते सी परेंता अमिताभ बच्चन की आवाज आने लग जाए। ये बांड सारे के सारे मिले हुए हैं, गुटके का यह मसूरी करे हैं, आदमी ने भूरा करण की यह मसूरी करे हैं, जुन सी गाड़ी राखते नहीं उन गाड़ियां की यह मसूरी करें, और ये बीमारी की मसूरी भी यही करें। पॉलिटिशियन, राजनेता और राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, कोई भी संस्था जिसने सरकार से अनुदान लिया हुआ है, जो सरकार पर फंड ले हुआ है, वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। कोई फिल्म एक्टर बोलेगा नहीं, कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति जो मशहूर है जो सरकार से लाभ ले रहा है वो बोलेगा नहीं। ये सोमवीर वर्गे तो बिरले हुए हैं, मानस जुनसा न्यू का है, बेशक नौकरी चली जाओ भाई, अपना समाज बर्बाद होता देखा नहीं जाता, हम तो बोल लांगे। ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं, लेकिन लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इतना चुप होकर के बैठे हैं कि बोल नहीं रहे, जिनके बोलने से फर्क पड़ता हो। सारी की सारी मीडिया उन्हीं लोगों की है। अब आप एक बात का अंदाजा लगा लो, गौतम अडानी की एक दिन की कमाई है 10,000 करोड़ रुपया, और हमारे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों की टोटल वर्थ है लगभग 30,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब 3 दिहाड़ी लग गए गौतम अडानी की सारी पॉलिटिकल पार्टी खरीदने में।
3 दिन लागे, सिर्फ 3 दिन का कमाई पॉलिटिकल पार्टी उसकी जेब में। 10,000 करोड़ रुपया लगभग हमारे सारे मीडिया हाउसेज की कीमत है, जितने मीडिया के संस्थान है। तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी लग गया सारी मीडिया खरीदने में। तो आप तक खबर कौन पहुंचाएगा? आप तक खबर पहुंचाएगा अखबार, टेलीविजन, रेडियो, तीनों की तीनों उनकी हैं। क्यों जी? ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, इसमें आजकल आपके मोबाइल पे भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए एक चीज दिखे और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? अचानक से एकदम से कैंपेन उठा दिया उन लोगों ने। यो भी उन लोगों का है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा बना रहे हैं। तो इसके अंदर भी जो चलेगा वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं देख सकते साहब। मसूरी अपने आप आवे ना जी, देखते देखते आप तो चाहो चाहे ना चाहो धक्के दे कान में बाज जाएगा। ऐसी वीडियो आपके सामने आएंगी, आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठा यूट्यूब पर वीडियो देखने लग गया, गेला अश्लील वीडियो चलने लग जाओगी उसमें। तो अपने 8वीं क्लास के बालक गंदी वीडियो देखने लग रहे हैं, वह देख देख कर बड़ी होने लग रहे हैं। तो काल ना वह नशेड़ी नहीं बनेंगे, काल ना वह रेपिस्ट नहीं बनेंगे, इसमें क्या शक है? 100% है, वो उसी के लिए तैयार होने लग रहे हैं। आपका खाना उन लोगों ने इस तरह से पैकेट वाला बना दिया, आपका रहना उन लोगों ने इस तरह का बना दिया कि आप अपने घर के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ा कोई काम करो, आप अपने भाईचारे को मजबूत नहीं कर रहे हो, आप केवल कंपनियों को मजबूत कर रहे हो। मतलब यह है कि आप लैट्रिन का मग्गा खरीदो तो भी कंपनी को दे रहे हो। जब वो आइटम लोहे का होता तो आसपास का कोई सुनार मजबूत, लोहार मजबूत हो रहा होता। क्यों जी? लेकिन नहीं, कंपनी का मग्गा आएगा, थोड़े दिनों में खराब हो जाएगा, फिर वो कबाड़े में चला जाएगा और फिर वो खेत में जाकर अपनी जमीन में खराब करेगा। ये पानी की बोतल ले आए, बड़ी बड़ी कंपनी की मालिक हैं, सारा पैसा वहां जान लग रहा। पुरखे तो सिखाया करते यह बात कि जो चीज कुदरत ने फ्री में दी है उसका कदे रुपया नहीं लेना। उन्हें तो कदे दूध घी नहीं बेचा हमारे पुरख्यान, तो उन्हें कदे खेत में लग गया कोई फल फ्रूट नहीं बेचा, उन्हें को फसल कितनी खा लो उससे नहीं नटा। हमारे बालक ने सीखन लग रहे कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवा है? आप लासी बेचन लग गए। आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बता देता हूं, कश्मीर के अंदर और हिमाचल के अंदर 2 नए कानून खड़े हो गए कि बारिश का पानी, पहाड़ का पानी, नदी का पानी, जोड़ का पानी, इसके ऊपर जनता का कोई हक नहीं है। बारिश का पानी भी नहीं रोक सकते वहां लोग। प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा पर देश के लोगों का कोई हक नहीं, केवल कंपनियों का हक है। मेरे ख्याल से 99% किसानों की जमीन इस टाइम खेत में, उस पर बैंकों में कर्जे पे पड़ी होगी जी, है सबकी। लाल डोरा तोड़ के जिसने घरा की रजिस्ट्री करवा ली उन पर भी फोन आंदे होंगे रोज, लोन ले लो, घर पे लोन ले लो, ट्रैक्टर पे लोन ले लो, महेश पे लोन ले लो, घरा सोना दरा उस पे ले लो, क्या पे ले लो, लोन ले लो। क्या आपको मालूम है ये लोन वाला खेल क्या है? अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं, क्योंकि आने वाले टाइम में अपने को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर यो गांव बचाना है तो यह जानकारी रहनी जरूरी। या गांव मतलब यो गांव बचनेगा, अगला भी बचना है, अगला भी बचाना है, यो देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा। तो गांव के ऊपर बचेगा अगर गांव के पास यो जानकारी हो कि अगर किसी ने न्यू बेरा हो कि यू के है, यू के है, क्या है छोटे, क्या है यो 200 रुपये। कौन मानना है ये 200 रुपये हैं? हाथ खड़ा करके बताओ भैया 200 रुपये है, कौन मानना है? बताओ बताओ, हम इसमें कोई बुराई नहीं, आप मानो ये 200 रुपये हैं। आपको मैं बता दूं ये 200 रुपये नहीं है भाई, इनके ऊपर लिखा हुआ है, इनके ऊपर ये लिखा हुआ है मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूं। मतलब क्या है कि भारत सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है वो साइन करके ये दे रहा है
कि जिस भी आदमी के पास यो कागज होगा, यो नोट होगा, नोट है ये नोट, 200 रुपए का नोट, नोट मतलब पर्ची, जो कर आरती बना दिया करे, ले भाई 600 लीटर डीजल की पर्ची, 600 लीटर डीजल का नोट, जाके पेट्रोल पंप पे डीजल ले लो। यो नोट डीजल नहीं होता, नोट होता है प्रॉमिस। तो गवर्नर ने प्रॉमिस किया कि कोई भी व्यक्ति जो इसको लेके रखा हुआ है, अगर वो बैंक में जाकर बोलता है कि मुझे मेरे 200 रुपए दो, तो बैंक उसको 200 रुपए देने का पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसको देना पड़ेगा 200 रुपया। ये 200 रुपये नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है। जैसे एक दिन आकर देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया 8 नवंबर 2016 को कि आज से 500 रुपए के नोट और 100,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं है। ये लीगल टेंडर है, प्रॉमिस है यो सरकार का। इस प्रॉमिस का मतलब नहीं पता गांव के किसी भी व्यक्ति को, गांव के छोड़ दो देश के किसी व्यक्ति को नहीं पता, और इसीलिए लुटता जान लग रहा और बर्बाद होता जान लग रहा। आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूं कि एक नोट है जो आज से कुछ साल पहले चला करता, और हमारे पुरखा ने वो नोट देखा था। आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे ये जो लिखा हुआ है ये 1966 से पहले का नोट है, 1968 से पहले का 10 रुपए का नोट है, जो अपन ने देखा है, मन ने देखा अपने यहां क्या, जिस पे लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ये लिखा ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। अब इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। यो रुपया है 10 रुपये का नोट, देखा होगा ना इस टाइप का नोट तो आपने, है ना जी, इस टाइप का नोट मैंने भी देखा अपने यहां। क्या यो स्टैम्प मेरी मतलब हमारे साथी है उसकी जेब में है स्टैम्प, यो मैंने उल्टा फोटो ले रखा है। यो इस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। जो हमारी जेब में स्टैम्प पे रुपये का नोट है उस पर नहीं लिखा होता ये ऑन डिमांड, वो उन्हें बदल दिया। किसने? सरकार में बैठे लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस नोट को लेकर बैंक में जाएगा तो मैं 10 रुपए देने का वचन देता हूं, भाई 10 रुपये देने का वचन देता हूं। 10 रुपये मेरा कितना कमाए? भारत सरकार से हमने आरटीआई डाली, और आरटीआई डाल के हमने उनसे पूछा 1 रुपया किसने कमाए? रुपया के है, क्योंकि जब भी सरकार नोट छापती है तो उसके बराबर में रुपया रखती है अपने पास सिक्योरिटी के रूप में। तो आपको जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, साइन करे हुए दस्तावेज ये कहते हैं कि अपने 1 रुपए की वैल्यू है 777 मिलीग्राम सोना। अपने 1 रुपये की वैल्यू, भारत का 1 रुपया कानूनी रूप से 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, 0.25 ग्राम सोना के बराबर। 1000 ग्राम का एक वो बना है, 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बना है। यानी अगर 10 रुपये लेके जाओगे तो 0.8 ग्राम सोना मिलेगा। मिला है कि किते 10 रुपया में मिला है कि भाई साहब कितने भी नहीं मिलता। तो यह ठगी कितनी सालों से हो रही है आपको अंदाजा है? 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना मई में, और सितंबर 2014 में ही इंग्लैंड को 200 टन सोना भेजा था भारत सरकार ने, यो रुपया के बराबर का, उसकी ताजपोशी की रिश्वत। और 200 टन अभी भेजा है 2019 में बनते ही, लेकिन हमको नहीं मालूम, क्योंकि आपका पैसा था, आपको मालूम ही नहीं है कहां जान लग रहा कहां लग रहा। आप तो कर्जा लेते जान लग रहे। कर्जा लेने का खेल समझ लो, और उसके बाद इस तक बचने का जब रास्ता समझना हो तो फिर बैठ के चर्चा कर लेंगे। कर्जा लेने का खेल समझने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि नोट छपते कैसे हैं। छपाई के 2 नियम है नोट छापने के। पहला नियम यह है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास जितने नोट छापेगा उतने ही बराबर का सोना अपने पास सुरक्षित रखेगा। यह तो पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि जितना भी कर्जा देगा बैंक किसान को उतने रुपए के नोट छापेगा, लेकिन केवल मूलधन के बराबर। किसके बराबर? मूलधन, ब्याज का रुपया नहीं छापेगा। आप में से किसी ने भी यहां खड़े हैं, किसी ने फाइनेंस का काम करा कदे? डेली फाइनेंस या और दूसरे छोटे फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस करा किसी ने भाई? कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, आपकी जानकारी में कोई ना कोई पाओगा जिसने ऐसा काम करा है। अगर कोई फाइनेंस का काम करा है ब्याज पर रुपये देने का, तो उसने इस बात का बेरा पावा है कि 1 लाख रुपये की अगर कागज हो, अगर अपने पास 1 लाख रुपया और मार्केट में बांट दे तो 1 लाख का साल भीतर में 5-6 लाख रुपया लेना आवे उसने मार्केट में। तय बने ना जी? नहीं समझे भाई? ब्याज भी तो लेना हुआ है ना। अब मान लो मैंने रुपया दिया और मेरा ब्याज का रेट है 20% का, तो मैंने 1 लाख रुपया दिया तो 20,000 रुपया ब्याज हो गया। मैंने दिया तो 1 लाख था, वो 20,000 कितना आया? वो मानस या तो कितने न कितने और पे लेकर होगा ना। अब मैं अपने से लगा लेता हूं थोड़ा हिसाब। मान लो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं, आरबीआई हूं, और मेरे पास नोट छापने के अधिकार हैं। मैंने 100 करोड़ रुपया का नोट छाप लिया और छाप के इस देश के लोगों को कर्जा दे दिया उस रुपये का। ठीक है जी, बांट दिया। अब मैंने न्यू बताओ, मैं अपने कागज में कितने रुपये लिखूंगा कि मैंने कितने रुपये लेने? 100 करोड़ क्यों जी टोटल। और मार्केट में कितना रुपया है? कितना है? 100 करोड़ मार्केट में, 100 करोड़ मैंने लिखना। लेकिन बैंक की क्या खासियत होती है कि जितना पैसा आप ब्याज का देते हो हर रोज, जो कितनी किस्त आती है वो उसको फिर से ब्याज पे देता रहता है। जितना आज रुपया आया वो ब्याज पे चढ़ा दिया, अगले दिन आया वो ब्याज पे चढ़ा दिया। इस तरीके से जो बैंक का जो रिटर्न रेट है वो लगभग 50% बनता है। यानी कि साल भर बाद 100 करोड़ रुपया पे 50 करोड़ का ब्याज कमा ले है बैंक टोटल सारे लोगों पे। तो ये मैंने साल भर बाद बताओ, 1 साल के बाद मार्केट में कितना रुपया? वो है 100 करोड़। और बैंक की बही में कितना लिख रहा? 150 करोड़। 18 रुपया तो ब्यांदा कौन होगा? आगे अंडे तो नहीं दिंदा, वो तो उतना ही है ना मार्केट में। यानी कि साल भर के बाद मेरा मैं मालिक हो गया 150 करोड़ का, लेकिन समाज मालिक है मात्र 100 करोड़ का। अब मैं ये कहूंगा रुपये दे, रुपये दे, रुपये दे, रुपये दे, तो इतने 100 करोड़ इकट्ठे नहीं होंगे, इतने तो मेरे रुपये आवेंगे। भाई मान लो मैंने कह दिया भाई, तो भाई अपने किस्त जमा करा, अपने पैसे दे, सारे बैंक का लोन जमा करा दे। भाई तो रहे नहीं, तो यू क्या करेगा? भाई पत ले लेगा उधारे। वही 100 करोड़ में तो एक कितने घूम के इस दौर आ रहे हैं, वो इस पर ले लिए, अब इस पर खत्म हो गए, इसने भी जमा कराने हो गए ना किसी और भाईचारे पे ले लिए। अब जित 100 करोड़ पूरे हो गए मेरे दोहरा जाओगे, उसके बाद मार्केट में रुपया नहीं आओगा कितने थे भी। रुपया मरना ही सिंध का है ही नहीं, मार्केट में रुपया आओगा कितने। तो आपका रुपया 50 करोड़ रुपया के 2 रास्ते हैं, या तो बैंक के में 50 करोड़ मरेंगे, और क्या फिर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होगी। क्यों जी? अगर आपने जमीन पे ले रखा है वो लोन, तो जमीन नीलाम, ट्रैक्टर पे ले रखा है तो ट्रैक्टर नीलाम, घर पे ले रखा है तो घर नीलाम, कार पे ले रखा है तो कार नीलाम। समझे बात? अब आपको सच्चाई जान लो इस देश की, 1 रुपया असली है और 9 रुपये हवा के हैं ब्याज के इस टाइम, इस देश में इस टाइम पर। इसका मतलब जिस दिन बैंक डूबने लगे उस दिन बैंकों का मात्र 10% पैसा आएगा और 90% लोगों की जमीन, मकान, गाड़ी, घर, सोना जब्त कर लिया जाएगा, 90% का। तो कौन मालिक हो जाएगा उस जमीन का? बैंक, सरकार नहीं जनाब, बैंक। और बैंक का मालिक अगर अडानी है तो देश का मालिक अडानी है।
मैंने इतना समझाने की जरूरत तो नहीं ना, मालिक कौन बनेगा? जिन्हें शेयर खरीद रखे वो उसका मालिक। तो जमीन अगर आपकी बैंक के पास गिरवी रखी है और बैंक अडानी के पास गिरवी रखा है, तो आपकी जमीन सीधे सीधे अडानी के पास गिरवी रखी है। आपके डांगर, आपकी गाड़ी, आपका घर, सब कुछ वहीं रखा हुआ है। और 90% देश की जनता का सब कुछ लुटने वाला है। उसने सिर्फ एक चीज रोक सका है, आप दोबारा से किसान आंदोलन की तरह हिसाब मांगने चाल पड़ा कि मेरा धंधा खराब होया क्यों कर, मेरी जमीन खराब होई क्यों कर, जो ये 3 साल में मेरा शरीर खराब होया क्यों कर, अगर मेरा बालक पैदा हो गया तो इसके लिए रोजगार का साधन मना, इस खातर रोजगार दिल्ली में क्यों ढूंढना पड़ा है, मेरे कानौर में क्या तक होनी, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए मुझे यहां से बाहर क्यों भेजना पड़ता है। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च करी थी, जिस गांव में 4500 की जनसंख्या है ना, 4500 मात्र 4500 वोट, इस गांव में कितनी वोट है? 6800, 7000। तो मैं 4500 की बताऊं, 1.5 गुना कर लियो। मैंने जिस गांव में करा था रिसर्च करी, मैंने घर घर जाके कितना अनाज लग गए, कितने रुपये लग गए, पढ़ने पे कितना, हेल्थ पे कितना, अस्पताल पे कितना, दवाइयां पे, सारी चीजें पूछा। तो जिस गांव की 4500 वोट थी, उस गांव का 1300 बच्चा गांव से बाहर पढ़ने जाता है और लगभग 53 लाख रुपया महीने का 5 प्राइवेट स्कूल के मालिका की गोद में गिरा है, यानी साल का लगभग 6 करोड़ रुपया। तो अपना 1.5 गुना हो गया, तो साल का लगभग 9 से 10 करोड़ रुपया आप खाली अपने बालक की पढ़ाई पे वेस्ट करने लाग रहे हैं। वेस्ट जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि 99.9% बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलना। जो पढ़ाई आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए सारे प्रयास या तो आपके बच्चे को करने हैं या आपने करने हैं। अगर आप अपना रिश्ता बचा गए और अपने बच्चे ने सही राह पे लागे तो बहुत खुशकिस्मत है, नहीं तो आपका बच्चा या तो किसी न किसी गुंडे की गेल लागेगा, नहीं तो किसी नशेड़ी की गेल लागेगा। मैंने अब आपको आने वाले समय की कुछ तस्वीर गिना दी। अगर आपको यह लगता हो कि भाई कोई बाहर का अवतार आवेगा और वो हमारे बालका ना आके बचावेगा, तो भाई फिर तो आप कर नहीं सकते कुछ। अर्जा आपने न्यू लगता हो कि बालक भी मारे हैं, गांव भी मारा है, इसने हमें ठीक कर सका, हाँ कोई और नहीं कर सकता, तो फिर भाई जात बिरादरी के, धर्म के और पार्टीबाजी के सारे मतभेद बुला करके बैठना पड़ेगा एक बार। क्या बोलते हैं जी? मतलब मेरे को ये समझ, देखो मुझे ये मालूम है कि आज के टाइम पे जो गांव की हालत इन लोगों ने कर दी, जितनी नकारात्मकता इन लोगों ने गांव के आदमी के दिमाग में भर दी, उसमें ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और रास्ता कोई और नहीं है। मैंने न्यू भी पता है और हमने यह भी मालूम है कि जो भी आज आपका फलदार या छायादार कोई वृक्ष अगर आपके खेत में या आपके घर में है, तो वो आज ही पैदा नहीं हुआ, वो किसी न किसी दिन बीज रूप में था। तो मैं तो आज बीज रूप में आपके बीच एक बात कहना आया हूं। भाई अपने पास हुआ टेक्नोलॉजी है कि किस बालक का के करना है, आप बता सका। हाँ अगर गाम राम में हिम्मत हो लेने की, तो हम कहो हाँ हमने बरत लो, मारा इस्तेमाल कर लो, अगर करा जाता हो तो। अर्जन न्यू तो लागता हो, क्योंकि हमने एक बात का बेरा है कि जो पिछले 30-35 साल में, एक तो वह MLM कंपनी आई थी मेंबर बनाने वाली 4-5 हजार वाली, एक ये पॉलिटिकल पार्टियां के लोग हैं और एक ये बीमा करने वाले हैं। इन 3 लोगों ने गांव के लोगों का भरोसा इतना तोड़ रखा है कि नया आदमी से लाहा एक्सेप्ट होता नहीं। ठीक है ना, हमने इस बात का भी बेरा है, अगर नए आदमी पे से लाहा भरोसा होता नहीं। लेकिन हम तो न्यू कह रहे हैं हाँ कि भाई हम तो जीवन में आप पे वोट भी नहीं मांगा और हम तो आप पर रुपये भी नहीं मांगा, फिर क्या नुकसान है? जब कोई फ्री फंड में टूटने तैयार होता हो तो है, फिर तो बर्तन में कोई नुकसान नहीं। क्योंकि मन इतना बेरा है, जब हम तो आके आपके गांव पे काम करांगे
तो फिर हमने दिहाड़ी चाहिएगी, फायदा चाहिएगा, फिर हम क्यों करा भाई? आप अपने आप कर लो, अपने पास टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, हमारा टाइम है, वो ले लो, हमने उसकी कोई दिक्कत को नहीं। तो जो नौजवान साथी इस मुहिम में साथ आना चाहे हैं, अगर इस पूरे गांव ने बचाने वाली मुहिम में, तो उनको पूरा का पूरा जो ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से और सरकारों के माध्यम से हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं चीजें, नियम कभी भी सरकारें नहीं बनाने चाहिए। नियम बनते हैं लोगों के लिए, नियम बनते हैं लोगों के हिसाब से। लोग बैठ के तय करेंगे गांव के, भाई गांव ने यह चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए, और वो सरकार को लिखेंगे, तो सरकार वो नियम बनाएगी जो उन्हें चाहिए। इब क्या हो रहा है, सरकार ने बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए और कंपनियों के लिए एलिवेटेड रोड चाहिए हैं, तो वह उन रोड आने बनाने लग रही है। सरकार ने रेलवे लाइन चाहिए है, तो वह बनाने लग रही है। सरकार ने उनका नाक बंद करने के लिए लोगों की कंप्यूटराइज मेट्रो चाहिए है, तो वह बनाने लग रही है। आपने क्या चाहिए? आपने कदे मांगे ही नहीं किसी पे। अपने अपने बालक की नौकरी मांगने तो किसी पार्टी तो चले गए होगे, अपना अपना जुर्माना माफ कराना, अपना अपना काम कटवाना तो चले गए होगे, कदे इकट्ठे हो गए तो कदे लिखा है को नहीं कि मेरे गांव के हुए लोग बर्बाद होने लाग रहे हुए, बीमार होने लाग रहे हुए, बेरोजगार फिरन लाग रहे, इस पे तो कदे चर्चा हुई है को नहीं? क्यों जी? गांव पे तो कदे चर्चा हुई नहीं ना कि गांव में इतना नशा आ गया। जब सरकार ऐसा इंतजाम कर सकती है कि गांव का एक भी मानस बना मुंह ढक्या गांव में तो बाहर ना लकड़ा है, मास्क पहरे बना ना लकड़ा है, तो नशा उसकी मर्जी के बिना बिक सकता है क्या? मतलब मास्क पहनना तो ऐसा काम था ना कि लोगों ने धक्के दा पा रहे हैं ना, क्यों जी? मतलब उनने अगर गांव को इतना नाक बंद कर सकते हैं वो, तो नशा भी अगर चाहते हैं तो खत्म कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, मुद्रा पोर्ट पे 26,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई थी, ड्रग्स पकड़ी गई थी, आज तक पता नहीं चला किसकी थी। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो है इन पूंजीपतियों के साथ मिलकर हमारे बच्चों के लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार एक नया कानून लेके आ रही है नशे के लिए कि अब हमारा बच्चा 10 ग्राम तक का नशा जेब में लेके घूम सकता है। बड़े खुश हो जाना आप उस दिन जिस दिन ये कानून आ जाएगा, क्योंकि आपको कानून मांगने नहीं आते, आपको कानून रिजेक्ट करने नहीं आते। जब लेबर कानून आया तो गरीब मजदूर की ऐसी तैसी हुई, तब भी आपा नहीं बोले। जब सफाई कर्मचारियों के लिए कानून आया तब भी आपा नहीं बोले। इब सरपंचा का लठ लाग गई, भी हमने नहीं, ठीक लग गई लठ मिला, इब भी आपा नहीं बोले। जब किसी और का मास्टरा का लठ लाग गए, जब आपा नहीं बोलते। फिर जब किसान के लाग गए तो उनके भी लाग गए, फिर सारे के लाग गए। बढ़िया है, सारे नरे नरे पटे जाओ, बढ़िया अपना जाओ और अपना 500 जाके आई जाओ, और फिर कहा जाओ भाई वो हल्दा ही नहीं, हम क्यों करा। और फिर आके 4 आदमी आके इन्हें के आदमी जिनसे आज बीजेपी में है ना, वह फिर दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, वह आड़ा आके इन्हें न गाड़ देंगे। वह जिनसे हरामी आज मारती, आज मारा स्टीसी करने लाग रहे, वह आदमी मारती नहीं कहेंगे तब ना हम बचाओगे, मारती वोट दो, और फिर आप उनका पक्ष लाग लेंगे। अगर एक बारी न खदेड़ लो फिर देखी जागी। वो अखबार वो मीडिया दूसरे के इनकी कहानी शुरू कर देगा। तो जी इस सिलसिले में मैं एक आह्वान आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, और एक हम जनता सरकार मोर्चा के साथी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के बीच। इसने रोकिए, दूसरी चालू कर ले।